दशरथ जी अचाह थे। जब अचाह थे तब भगवान प्रकट हुए, जब तक चाह था तब तक भगवान नहीं आए। गुरु की बात सुनो और समझो। आज फिर से समस्या खड़ी हो गई, मृत्यु का फिर स्पर्श हुआ है। मानो आज विश्वामित्र ही मृत्यु बन के आए। सच बताइए, वहां की जो स्थिति है, उस स्थिति में दशरथ जी बचने वाले हैं? रो रहे हैं दशरथ जी महाराज, नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है, पसीना छूट रहा है, थर थर हाथ पैर कप रहे हैं, मुख मलिन है। गोस्वामी जी ने लिखा, जिस समय विश्वामित्र ने मांगा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा, तो दशरथ जी की स्थिति क्या हो गई? सुन राजायति अप्रिय बानी, सुन राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख धुति कुम्हलानी, हृदय कंप मुख, हृदय कांप गया मानो अटैक आने वाला, लाल लाल चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सूख गए। हाथ जोड़ करके चुप बैठे रहे, नेत्र से धारा बह रही। दशरथ जी कुछ क्षण के लिए बोले ही नहीं, और जब बोले तो रोते हुए कहते हैं, मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, 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 बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो। सब लोग गाइए, बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, मैं चल कर करूंगा स्वयं यज्ञ रक्षा, 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 कौशल्या के आंखों के तारे न मांगो, 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 मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। हे राम जी, हे विश्वामित्र जी, आप सब मांग लीजिए। मांगो धराधेनु धन धाम सर्वस, 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 बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। जो मांगना है मांगिए, राम जी को मत मांगिए। दशरथ जी व्याकुल हो गए, सिंहासन से उठ नहीं पा रहे, मति गति मानो अवरुद्ध हो गई। क्या बोलें क्या ना बोलें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा का सारा बोलने का क्रम भूल गए। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देहूं सहरोसा, सर्वस आज देहूं सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, देह प्राण ते प्रिय
निमिष एक माही तो मुनि देहु निमिष एक माही मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस आज देहु सहरोसा सर्वस आज देहु सहरोसा सर्वस आज देहु सहरोसा। बताइए, कोई महात्मा आपसे कुछ मांगे और आप उसे महात्मा दुख के कारण आर्तनाद करते हुए अपने राजा से कुछ मांगे और राजा बोले चलो जाओ ले लो, ये कोई तरीका होता है? ये कोई सिस्टम है? साधु बोले कि यज्ञ हो रहा है, कुछ सहयोग कर दो। अरे जब देखो तब आते हो, जा ले जाओ 1 लाख रुपया। कोई लेगा? इज्जतदार आदमी होगा तो लेगा क्या है? दशरथ जी को सिस्टम पता होना चाहिए ना देने का। अरे भाई, विश्वामित्र कोई साधारण महात्मा, राजर्षि हैं। इस धरती में विश्वामित्र के समान कोई तपस्वी नहीं है। अरे जिसने तपस्या करके राजर्षि से ब्रह्मर्षि की संज्ञा प्राप्त कर ली हो, वो साधारण तपस्वी हैं विश्वामित्र। और वो राम लक्ष्मण मांग रहे हैं और राम जी को दशरथ जी कहते हैं ठीक है, सहरोसा रोष में दे दूंगा, जाओ। दूसरा चीज मांगो भूमि दे, जो मांगना है मांगो, राम नहीं मिलेगा, उसके बदले जो चाहिए लो। ये कोई तरीका होता है देने वाले? वो तो उस समय भगवान जाने विश्वामित्र की बुद्धि कैसी थी, नहीं तो ऐसा श्राप देते कि अंधी अंधा का श्राप फेल हो जाता। इनके जैसा क्रोधी महात्मा नहीं है। वो तो परशुराम फोकटाई में फ्री में बदनाम हो गए हैं। सबसे खतरनाक बाबा तो विश्वामित्र है। इनका हिस्ट्री निकाल कर देखो। साधु बनने के बाद 100 बेटा मार डाले ब्राह्मण देवता के, वशिष्ठ जी के। साधु बनने के बाद मर्डर कर दिया। कालिदास तो कम से कम पहले थे, बाद में साधु बन गए तो कुछ नहीं किया है कि नहीं? ये तो बाबा बनने के बाद जैसी आराम कर दिए। ये साधारण है विश्वामित्र? जिससे चाहे उसी से उलझ जाए। ब्रह्मा से खटर पटर कर दिया, बोले ठीक है जाओ, तुम्हारी सृष्टि से मतलब ही नहीं, हम नई सृष्टि बना देंगे। ब्रह्मा से लड़ाई करके बैठे हैं। वशिष्ठ से, ब्रह्मा के बेटा से लड़ाई करके बैठे हैं। वशिष्ठ जी खड़े हो गए, बोले भैया हमारी पुश्तैनी लड़ाई है, हमारे बाप से लड़े, हमसे लड़े, अब तुम चेला हो, बचने वाले नहीं। हमारे 100 चले गए, तुम्हारे 4 ही हैं, काहे जबरदस्ती इन बाबा जी से लड़ते हो? हमारे जब 100 निपटा दिए तो तुम्हारे 4 को तो फूंक में उड़ा देंगे, है कि नहीं? इसलिए विश्वामित्र जी की बुद्धि में भगवान जाने क्या था, उस समय खटर पटर नहीं हुआ। वशिष्ठ जी मना रहे हैं, दशरथ शांत हो जाओ बेटा, मुझे बोलने दो। गुरु जी को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सारी बात दशरथ जी किए चले जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, कोई ठाकुर होंगे तो बुरा मत मानना। साधुओं में कहावत है क्या, मूसर का धनुष जल्दी नहीं बनता। मूसर जानते हो ना? मूसर माताओं जानते हो? हाँ, जबलपुर की माताएं जानती हैं। बंबई में गए थे तो कोई मूसर ही ना जाने। हमने कहा मूसर, भगवान के विवाह में मूसर की कथा होती है, मूसर लाया जाता। तो मूसर ले आओ भाई, तो कोई मूसर ला ही ना पावे। वो सेठ के यहाँ कथा हो रही थी, 4 भाई थे। बोले महाराज जी मूसर किसको कहते हैं? हमने कहा मूसर ले आओ। मूसर किसको कहते हैं? हम जानते नहीं। अब वो पढ़े लिखे लोग बंबई के, बोले महाराज मूसर उसर कोई नहीं जानता, अंग्रेजी में कुछ नाम हो तो बताओ। हमने कहा मूसर का अंग्रेजी नाम हम खुद ही नहीं जानते, क्या बताएं तुम? तो वो छोटी बहू होशियार थी, वो आके पूछी, बोले महाराज मूसर का अंग्रेजी नाम पता नहीं, हिंदी हम जानते नहीं, एक काम करो डिजाइन बता दो। होता कैसे है? तो हम वो ले आए। हमने कहा मूसर होता कैसा है, ऊपर पतला, नीचे पतला, बीच में मोटा, ऐसे ही होता ना माताओं मूसर? उसने कहा, बोले महाराज जी आप भी आधा घंटा से कथा रोक के बैठे हो, पहले मुझको डिजाइन बता दिए होते, मैं 2 मिनट में ले आती। मैंने कहा वाह वाह बहुत समझदार है, जा जल्दी ले आ। वो अपने जेठानी को पकड़ ले आई। बोले महाराज आप बोल रहे हैं एक मूसर की, अभी तो जेठानी है, अभी जेठ को लाऊंगी तब देखते रहना। बोले जेठ तो डबल है इनसे। मैंने कहा भैया हम राम कथा करने आए हैं, तुम महाभारत और करवा दोगे? ये आफत वाली कथा नहीं सुनाना तुम्हारे घर में। मैंने कहा भाग्यवान देवी,
हे भगवती, मैंने तुम्हें लकड़ी का मूसर लाने बोला, तुम लड़की का मूसर ला रहे हो धर के। मूसर मूसर में भेद है ना? तो मूसर का धनुष नहीं बनता है कि नहीं? मूसर को झुकाओ टूट जाएगा, लेकिन झुकने वाला नहीं। और ठाकुर को जल्दी वैराग्य नहीं होता, ठाकुर साहब को जल्दी वैराग्य नहीं होता। एक जगह ठाकुरों का गांव था, ठाकुर ही ठाकुर, मैं बोल पड़ा ऐसे, एक 35 साल का जवान आदमी खड़ा हो गया, बोले महाराज कैसी बात करते हो, ठाकुर बाबा नहीं बन सकते? मैंने कहा भैया ऐसा साधु लोग बोलते, मैं तो नहीं कह रहा हूं, अब बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, बड़े महापुरुष हैं बोले होंगे। बोले मैं बन के दिखाऊंगा साधु। हमने कहा कैसे बनोगे? बोले आप जैसे बोलोगे वैसे बनूंगा, ताल ठोके ऐसे। हमने कहा महाराज ऐसे साधु नहीं बना जाता, साधु जोश में नहीं बना जाता, होश में बना जाता है। कैसे बना जाता है? होश में बना जाता है। बोले और बताओ कैसे कैसे बना जाता है? हमने कहा ये संस्कार होते हैं, तुलसी हाथ में लेकर के, गंगा जल हाथ में लेकर के संकल्प लिया जाता है, शालिग्राम हाथ में लेकर के, बोले सब करूंगा। बलकल वस्त्र धारण किया जाता है, उसके बाद भिक्षाटन मधुकरी मांग के की जाती है। सब घर जाके भिक्षा मांगो, खाओ ब्रज में रह करके, हैं जो वैष्णव हो भगवत भक्त हो उनके घर से भिक्षा लो, खाओ, और फिर रह करके अकिंचन बन करके मांग करके खाओ। 6 महीना में पक्के हो जाओगे तो गुरुजी बोलेंगे हाँ साधु बन गया। उसने कहा बोले महाराज मांगना भी पड़ेगा। हमने कहा क्यों? जब हम तुमको सारा सिस्टम बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस है साधु का, इसको फॉलो करो तब बनोगे साधु। उसने कहा बोले महाराज और सब कर सकता हूं, मांग नहीं सकता, ठाकुर का बच्चा हूं, मांगूंगा कैसे? मैंने कहा तो फिर चुपचाप जाओ, चादर तान के सो जाओ, काहे टेंशन ले रहे हो? मैं बोल दिया, इतने सारे लोग तुम्हें एक सबका लोहा लेने के लिए बैठे हो। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, बिना मांगे साधु नहीं बन सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बन सकते। बोले तो फिर मैं मांगूंगा आपके कहने पर। उसने कहा बोले मैं आप जब कह रहे हो तो मैं मांगूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। हमने कहा क्या? उसने कहा बोले मैं मांगने जाऊंगा और हर घर जाऊंगा, और जो नहीं देगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा? मेरे घर में 12 बोल का राइफल रखा है। क्या रखा है? पुराने जमाने का, हाथी मर जाए। हमने कहा इसका मतलब मांगने जाओगे चंदा, रामचरितमानस होना है राम मंदिर में, और जो चंदा ना दे उसे गोली मार के चले आओगे, पूरी की पूरी कमेटी जेल में चली जाएगी। ये फिरौती वसूल रहे कि चंदा मांग रहे हैं? हमने कहा तुम तो जाओगे और हम तुमको साधु बनाने वाले, तुम्हारे गुरु बनने वाले, हम पहले जेल जाएंगे। बोले इन्हीं का चेला था, इनको पकड़ो। हमने कहा ऐसा साधु नहीं बनाना, मूसर का धनुष नहीं, और ठाकुर को जल्दी वैराग्य नहीं। और वैसे विश्वामित्र के सामने दशरथ जी बोल रहे सर्वस आज देहूं सहरोसा, सर्वस आज देहूं सहरोसा। दशरथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा तुमसे बात करना बेकार है, अपने गुरु से बात करवाओ। तुमसे बात करना बेकार है, तुम क्या क्या बोल रहे हो? वो तो मैं मजबूर हूं, क्योंकि विश्वामित्र हूं, विश्व का मित्र हूं, विश्व के ऊपर समस्या आन पड़ी है। रावण, खरदूषण, ताड़का, मारी, सुबाहु, ये असुरों के कारण समस्या है। वरना दशरथ जो हाल हरिश्चंद्र के जमाने में हुआ था ना, रामचंद्र के जमाने में उससे भी खतरनाक स्थिति में पहुंचा के मानता। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। विश्वामित्र की भाव को समझ गए वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ जी निरुत्तर हो गए, दोनों के दोनों स्तब्ध शांत हैं। और गुरुदेव फिर वशिष्ठ जी खड़े होकर के दशरथ को समझाने लगे। कहे दशरथ शांत हो जाओ, सुनो और समझो, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो और सुन करके समझ लो, काम बन जाएगा। क्या आज्ञा है गुरुदेव? वशिष्ठ जी बोल पड़े। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब
दशरथ जी शांत हो गए, गुरुदेव की वाणी सुने और समझे, और परिणाम क्या हुआ? कहां अमंगल होने वाला था और कहां मंगल में बधाइयां बजने लगी। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने जैसे ही कहा, सारा तनाव समाप्त, मन में एक अजीब सी प्रसन्नता, उल्लास छा गया। लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु जी की सम्मति है, गुरु जी की बात शिष्य को समझ में आ जाए, चारों तरफ मंगल ही मंगल। सारी समस्या गुरु की बात सुन करके समझे ना तब है। और सही बात बताऊं, गुरु की बात गुरु के सामने समझ में नहीं आती। जब गुरुदेव नहीं रहते या फिर गुरु से दूर चले जाओ, तब गुरु की बात एक एक बात याद आती है। पिता की बात जब तक पिता जीवित हो बेटे को समझ में नहीं आती, जब पिता नहीं होता तब वह बेटा रोता है अकेले में कि शायद मैं अपने पिता की बात मानता तो आज मेरी ये स्थिति। बेटी की स्थिति मां के सामने वैसी होती है। इसलिए जब बड़े कुछ दया पूर्वक, कृपा पूर्वक, हमारे मंगल कामना पूर्वक कुछ बोलें तो उसे सुनो और समझो और जीवन में उतार करके एक कदम चलने का प्रयास करो। देखना आत्मसंतुष्टि मिलेगी, मंगलमय स्थिति होगी। आज गुरुदेव के कहने पर राम और लक्ष्मण को बुला करके दशरथ जी ने विश्वामित्र को दिया है, और विश्वामित्र जी के साथ ताड़का को मारा, अहिल्या को तारा और जानकी को स्वीकारने के लिए आज मिथिला नगरी में पहुंचे हैं भगवान राम, और मिथिला के गलियों में मंगलमय मंगल भवन मंगलहारी घूम रहे हैं।